Bismillah Rahman Rahim. Pakistan once again fails to come out of FATF grey list. इस जून में पेरिस में प्लेनरी सेशन होना था जिसके मुताबिक सारे ये होप कर रहे थे कि पाकिस्तान will come out of FATF grey list because Pakistan has fulfilled 26 out of 27 points based upon the recommendations of FATF, but it could not happen. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और फॉरेन मिनिस्टर ने भी बार बार ये कहा है कि FATF इज़ अ पॉलिटिकल टूल एंड इट हैज़ बीन यूज्ड टू पाकिस्तान टू पॉलिटिकली प्रेशर इट. अब FATF कैसे पॉलिटिकल टूल है, इसकी बहुत सारी रीजंस हैं. 2018 में इस दफ़ा पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया. कंसर्न शो किए गए कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है और पाकिस्तान में ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसका फ्लो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जाता है. सिंपली पाकिस्तान में जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी, ख़ास तौर पे कश्मीर ओरिएंटेड और अफ़गान पाक बॉर्डर के करीब हक्कानी और अफ़गान तालिबान का नेटवर्क, इसके अलावा डिफरेंट दूसरे टेरर आउटफिट्स जो कि उनके फैक्शंस है पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनको फ्रीली रकम मिल रही थी और उनकी जो सप्लाई थी ये फाइनेंस की, उसके ऊपर कंसर्न शो करते हुए पाकिस्तान वाज पुट ऑन FATF ग्रे लिस्ट इन 2018. लेकिन 2017 में ग्लोबल टेरर इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान रैंक्ड 5th out of so many countries which was hard hit by terrorists और terrorism. कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है जो कि किसी भी मुल्क को ग्रे लिस्ट में ना लाने का सबब बन सकता है कि एक कंट्री पहले से ही टेरर हिट है और टेरर अफेक्टेड है और उसके ऊपर आप FATF में उसको नेम और शेम कर रहे हैं, तो ये एक अजीब बात थी. ना सिर्फ ये बल्कि 2017 में ही बैसल जो कि एक इंस्टीट्यूशन है ग्लोबल रिप्यूट का, वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रैंकिंग बनाता है. उसके मुताबिक पाकिस्तान 46th पोजीशन पे है आउट ऑफ 146 कंट्रीज. इसका मतलब है पाकिस्तान के नीचे 99 कंट्रीज वो वाली हैं जो कि ज़्यादा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में उनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को शामिल किया गया. तो ये कोई ख़ास फाइनेंशियल रीज़न नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस हैं. जब पाकिस्तान को शामिल किया जा रहा था तो पाकिस्तान was pressured to do more in terms of negotiations with Taliban. I mean nudging or pushing Taliban to the negotiating table, and when it did happen, Pakistan did a lot for the peace process in Afghanistan. दोहा peace process जो हुआ है उसमें पाकिस्तान का रोल है. लेकिन अब अमेरिकन विड्रॉल के मौका के ऊपर ये चैमगोइयाँ की जा रही हैं कि पाकिस्तान से बेसिस की डिमांड की जा रही है और पाकिस्तान को ये कंसर्न है कि पाकिस्तान में अगर बेसिस बनाए गए तो उसके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट्स खराब होंगे. बट अमेरिकन्स वांट टू परस्यू देयर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट्स एट द सेक ऑफ पाकिस्तान्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट्स. एक रीज़न ये हो सकती है. फिर उसके बाद पाकिस्तान के चाइना के साथ बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, BRI और BRI का पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है CPEC की वजह से, ये एक रीज़न हो सकती है. एक और भी रीज़न है, इंडिया एज ए मेंबर ऑफ FATF APG एशिया पैसिफिक ग्रुप, उसका इंडिया मेंबर है और उसका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के ऊपर ख़ास तौर पे लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और ऐसी कश्मीर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के हवाले से, हाफिज सईद और दूसरे लोगों के साथ मुकदमात के हवाले से. और कहा जा रहा है कि वो एक जो पॉइंट जिसके ऊपर अभी पाकिस्तान ने अमल नहीं किया, वो पॉइंट इज रिलेटेड टू दीज कश्मीर ओरिएंटेड आउटफिट्स which are working in Pakistan and are pressuring Pakistan to prosecute, first of all investigate and then prosecute the members of these organizations, खास तौर पे वो वाले members जिन्होंने मुंबई टेरर अटैक्स में जो इंडिया इल्ज़ाम लगाता है कि उन्होंने हिस्सा लिया. तो वो एक पॉइंट है. तो बहुत सारी इसकी रीजंस है जिसकी वजह से पाकिस्तान ये समझता है कि ये एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. और इसमें कोई शक नहीं कि FATF जब 1989 में G7 समिट के दौरान इसको बनाया गया था एज एन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉच डॉग के तौर पर,
तो कहा जा रहा था कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग की इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर मौजूदगी हुई और उसका फ्लो बढ़ता गया, उसकी ट्रांजैक्शंस हुई, तो पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में ये फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। लेकिन इसमें एक रीज़न तो ये भी है कि यूरोपियन कंट्रीज और द डेवलप्ड कंट्रीज, दे आर द डेस्टिनेशंस फॉर पार्किंग दिस इलीगल मनी in huge amount by the corrupt elite of the third world countries, which Imran Khan has pointed out many a time, कि यहाँ पर ये countries allow करती हैं, अपने मुल्कों को safe havens बनाती हैं, tax havens, जहाँ पर illegal money जाती है, इनके खिलाफ FATF कार्रवाई नहीं करता। लेकिन बहरहाल in international relations morality does not find any place, क्योंकि international financial system serves America and the powerful countries. That is why whatever goes against them, they will have to be put on the FATF list, और उसको इस फाइनेंशियल सिस्टम में रगेदा जाएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब G7 ने रेकमेंड किया कि FATF को बनाना है, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक वॉच डॉग के तौर पर काम इसकी बुनियाद रखी गई। और दूसरे नंबर के ऊपर जो कॉम्बैटिंग टेरर फाइनेंसिंग, लेटर ऑन जब वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई तो इसको भी इंक्लूड कर दिया गया कि जो टेररिज्म है, मनी लॉन्ड्रिंग तो सिंपल ये हो गई कि कोई ऐसी रकम जो कि इलीगल जराए से कमाई हुई हो, फर्ज करें स्मगलिंग से या फिर करप्शन से, और किसी ऐसी चीज से जो कि इलीगल हो, या फिर लीगल कमाई है और उसके ऊपर आपने टैक्स पे नहीं किया, दोनों ही मनी लॉन्ड्रिंग में आएगी। अच्छा, फिर बाद में कहा गया कि नहीं, जायज कमाई है, उसके ऊपर टैक्स भी दिया, लेकिन वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को रकम जा रही है तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में आएगी, और वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि यूएन डेजिग्नेट हैं, और पाकिस्तान में बहुत सारी जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग कश्मीर ओरिएंटेड, दे आर यूएन डेजिग्नेट, और मेंबर्स भी बहुत सारे हैं, उनके लीडर्स जो कि यूएन डेजिग्नेट हैं, उनके ऊपर वो कह रहे हैं कि वो जो एक पॉइंट है उसको पूरा करना है, क्योंकि वो एक पॉइंट है जिसको तकलीफ होती है इंडिया को, तो उसको पूरा करना है। लेकिन इसके ब्लेसिंग्स भी हैं। डॉन ने रिसेंटली एक एडिटोरियल पब्लिश किया और बड़ी अच्छी उसमें एक चीज़ ये थी कि देयर इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कम अज कम इस चीज से इलीगल ट्रांजैक्शंस रुक जाएंगी, बिकॉज दीज इलीगल ट्रांजैक्शंस ओवर द इयर्स हैव कॉस्ट पाकिस्तानी इकोनॉमी बिलियंस ऑफ डॉलर्स। जैसे स्मगलिंग है, स्मगलिंग के जरिए से ट्रेड जो होती है, ट्रेड तो नहीं कह सकते, लेकिन स्मगलिंग के जरिए से जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आती हैं, इसके अलावा करप्शन है, इसके अलावा मिस अप्रोप्रिएशंस हैं, इसके अलावा गबन है, और बहुत सारी जो इलीगल मनी दैट इज फ्लोइंग अक्रॉस, दैट इज finding their way into the transactions, they have cost Pakistan a lot. कम अज कम वो रुक जाएगी। जैसे हमने देखा कि 2014 में जब APS अटैक्स हुए थे तो सारे इंस्टीट्यूशंस ने अपने सिक्योरिटी मेजर्स लिए और दीवारें ऊपर की बाप वाइड्स लगाई, तो टेररिज्म को तो शायद इससे नहीं रोक सकते जो खुद कुछ हमला अपने आप को उड़ाने के लिए आया है, मगर इससे छोटे मोटे चोर रुक गए। तो इससे एक फायदा, एक ब्लेसिंग तो इससे ये हो सकती है, और दूसरी ब्लेसिंग ये हो सकती है कि जो पाकिस्तान का इमेज टानिश हो रहा है इन जिहादी ऑर्गेनाइजेशन के लिए की वजह से, तो हो सकता है कि पाकिस्तान वुड टेक सीरियस स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ और इट्स स्ट्रेटजीज। और कहा जा रहा है कि सिंस लॉन्ग पाकिस्तान हैज टेकन द शिफ्ट इन इट्स स्ट्रेटजी, और उस शिफ्ट में पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अपने आप को इन जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एलिनेट किया जाए। थैंक यू वेरी मच।